तो गाइस अब आ गया है वो क्वेश्चन जिसमें आपको मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है कि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसमें से एक दो तीन या ऐसे कुछ टॉपिक्स पूछेगा। मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा है कि एसेंट्रिसिटी भी बताना है, सेंटर भी बताना है, वर्टिसेस भी बताना है, फोकाई भी बताना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस भी बताना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी बताना है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। मींस जितनी कंडीशंस होती है मैंने सारी लिख दी है। लेकिन जो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स है देखिए वो ये है। इसी टाइप का इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने देखा होगा, जिसको सबसे पहले हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो प्रोसेस था 10th क्लास में, उस तरीके से करके पहले उसे हमने जनरल इक्वेशन की तरफ लेके गए पैराबोला में, और फिर उसके बाद उसे सॉल्व किया। तो मैंने वहां पर भी बताया था कि पैराबोला में जैसे क्वेश्चन होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर पैराबोला में करना होगा, वैसे ही इलिप्स में भी करना है और हाइपरबोला में भी सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। ओके, आपको रूल्स याद रखने हैं बस ये वाले। नाउ अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं होगा। ये आपके सामने इलिप्स है, ये इलिप्स जो आपके सामने है इसको आप प्रॉपर तरीके से लिखिए। कैसे? पहले आप एक्स स्क्वायर लिखिए, फिर उसके बाद एक्स वाली टर्म को आगे लिख लीजिए, माइनस का 2x हो जाएगा। ओके, पहले आपने एक्स स्क्वायर लिखा, फिर एक्स वाली टर्म को आगे लिखा, देन उसके बाद आपने वाई स्क्वायर वाली टर्म लिखी, 2y स्क्वायर, फिर y वाली टर्म ये जो दे रखी है इसे भी इसी के साथ लिख लिया, यानी कि प्लस का 12y। नाउ बिना एक्स वाई वाली टर्म जो है वो आप राइट साइड में ले जाइए, और वो है फिलहाल माइनस का 10 हो जाएगी। लेफ्ट में 10 था, राइट में जाके माइनस का 10 हो जाएगी। ओके, नाउ यहां पर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे, और यहां पर भी। तो पहले x के पास जाते हैं, मैंने तरीका बताया था आपको। क्या करते हैं x के साथ, यानी कि अगर कोई भी संख्या को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना रहे हैं और वो क्वाड्रेटिक होती है तभी बन सकती है, तो x स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। यहां तो पहले से ही नहीं है, तो नहीं है तो इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, इसे भी लिख लेंगे माइनस का 2x। ओके, फिर x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है, फिलहाल x के साथ मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है, तो इस 2 का हाफ कर देंगे, जो भी x का कॉफिशिएंट है उसका हाफ कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। आंसर आएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर। तो जो भी आंसर आया उसे पहले ऐड करेंगे, फिर सबट्रैक्ट करेंगे, एंड देन फिनिश्ड। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ये हमने परफेक्ट स्क्वायर की तरफ एक कदम बढ़ा दिया। ओके, यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए अब इस कंडीशन को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। पैराबोला में एक ही कंडीशन थी, एलिप्स में दोनों कंडीशन, और हाइपरबोला में भी 2 बार करना होता है ये। ओके, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये आपका एलिप्स का क्वेश्चन है। पहले इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एंड देन फाइंड करनी है वैल्यूज, ये सारी जितनी भी दे रखी हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि वाई स्क्वायर जो दे रखा है इसके साथ कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर है तो क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो प्लस का 2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे वाई स्क्वायर, देन यहां से कॉमन लेंगे तो प्लस का 6y। अब आपने कॉमन ले लिया, यानी कि वाई स्क्वायर बिल्कुल सही लिखा है। फिर y का जो कॉफिशिएंट है, देखो देखना कहां पर है, यहां देखना है। y का जो कॉफिशिएंट है, जैसे यहां पर कहां देखना था, मैंने यहां लिख दिया आपके सामने क्योंकि यहां पहले से ही कॉमन था। देखना होता है यहां पर x का जो कॉफिशिएंट है। x का कॉफिशिएंट यहाँ 2 था, y का कॉफिशिएंट यहाँ 6। कई स्टूडेंट्स इसको गलत कर देंगे, वो कहेंगे सर ने यहाँ देखा है तो हम भी यहीं देखेंगे। यहाँ नहीं देखना, यहाँ नहीं देखना y का, आपको y का कॉफिशिएंट यहाँ देखना है। ओके, ओके, आपको समझ में आ गया? y का कॉफिशिएंट क्या है? 6 है, उसका हाफ करेंगे एंड देन स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके सामने क्या? 3। 3 का स्क्वायर, प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, एंड देन इज इक्वल टू माइनस का 10। इतना करने के बाद आपके जहन में फॉर्मूला होना चाहिए। यहां से यहां तक एक फॉर्मूला लग रहा है, यहां से यहां तक एक फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए? ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है देखो, माइनस 2ab एंड देन प्लस ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर देखो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, यहां पर लग रहा है ए स्क्वायर, अब की बार प्लस आ गया ना, देखो लिखा है प्लस 2ab प्लस यहां पर लगेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए की जगह रिप्लेस करके देखिए y को, एंड बी की जगह रिप्लेस करके देखिए 3 को। यहां पर ए की जगह रिप्लेस करके देखिए x को,
और b की जगह रिप्लेस करके देखिए 1 को, तो आपको समझ में आ जाएगा 2ab जब रखेंगे, जैसे कि 2 इंटू ab की जगह x इंटू 1, तो फाइनली इसका आंसर 2x आएगा, जो ये दिख रहा है आपको बीच में। ऐसे यहाँ पर 2 इंटू a की जगह पर y और b की जगह पर 3 लिखेंगे, तो फाइनली आंसर 6y आएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ये बीच में। तो यहाँ पर कैसे फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है वो मैं दिखा देता हूँ आपको लगा के। कंडीशन मैंने बता दी है, बेसिक्स अपने स्ट्रांग रखने हैं मैथ्स में, और अगर स्ट्रांग नहीं है बेसिक्स तो आप एक बार कैलकुलेशन सीख लीजिए और वो आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में सिर्फ कैलकुलेशन, वो भी बेसिक कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये वाले 1 का स्क्वायर, प्लस ये ट्वाइस है और ये ब्रैकेट है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया y प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस, इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू माइनस 10। इस दो के अंदर मल्टीप्लाई करा देनी चाहिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस का ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का, दो की मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस का 10। फिलहाल ये माइनस का 1 और ये माइनस का 18 दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 19 आएगा और राइट साइड में लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास लेफ्ट में क्या बचेगा, लेफ्ट में बचेगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस लेफ्ट में बचेगा ये संख्या ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 का स्क्वायर एंड देन इज इक्वल टू माइनस का 10 पहले से ही राइट में बैठा हुआ है, और लेफ्ट से कौन जाएगा, लेफ्ट से जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा जाने के बाद, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 9 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हमें क्या करना है, 9 से या तो पूरे में डिवाइड कर दो बोथ साइड, या फिर 9 को इधर डिवाइड में लेके आ जाओ, दोनों से एक ही बात है। अगर 9 डिवाइड में आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, कई स्टूडेंट यहाँ जीरो छोड़ देते हैं, ध्यान रखना मल्टीप्लाई में कोई संख्या होगी नहीं तो आप एक लिखेंगे, और अगर 9 डिवाइड में जाएगा तो एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा, यहाँ एक रह जाएगा, जीरो नहीं रहेगा। अगर 9 इस तरफ है, हम इधर लेके आए हैं पूरा का पूरा 9 उठा के, तो माइनस का 9 होगा, इधर बचेगा जीरो, लेकिन डिवाइड में आएगा तो 1 बचेगा। मैंने कहा कुछ बेसिक टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको अपने तरीके से करनी है। x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस का ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। और ऑफ कोर्स मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर यहाँ पर कोई भी संख्या है तो उसे इसके डिवाइड में लेके आ जाएंगे, डिवाइड में लेके आते हैं तो x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस का y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 9/2 इज इक्वल टू 1। यहां समझना होगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स, बहुत इंटरेस्टिंगली आपको समझा पाऊंगा मैं। यहां पर इक्वेशन ऑफ इलिप्स से कंपेयर करना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये हमने जो सीखी थी, हमने सीखी है x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर सॉरी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट ये जब होती है इक्वेशन ऑफ फिलिप्स जब सेंटर जो है 0 0 होगा। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है तो वहां सेंटर 0 0 है, यहाँ 0 0 नहीं है सेंटर, यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू है, तो आप यहाँ पर इलिप्स की वो प्रॉपर इक्वेशन लिखेंगे जिसमें सेंटर 0 0 नहीं होता। इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख लीजिए x माइनस एच का होल स्क्वायर, h इज अ सेंटर, अपॉन में a स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखिए कंपेयर पहले कैसे करेंगे, देखो ये लिखा है x, ये लिखा है x, साथ में लिखा है माइनस, यहां पर भी लिखा है माइनस, कंपेयर कर रहे हैं, देखो तुलना कर रहे हैं हम कैसे, ये h जो है ये वाला h देखो और फिर उसके बाद इस वाले 1 को देखो, तो यानी कि सब कुछ इक्वल है तो भाई ये भी तो इक्वल ही होगा, तो हम यहां पर लिख देंगे h इज इक्वल टू 1। ओके, ऐसे ही कंपैरिजन करेंगे हम इसके साथ, k जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पर 3 के, नहीं बिल्कुल नहीं, देखो बाहर माइनस भी तो लिखा हुआ है, अब इस माइनस को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, आप इसे लिखो y माइनस ब्रैकेट माइनस 3, ऐसे करके दिमाग में सोचो कि बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, माइनस और माइनस ये वाला प्लस,
तो अब जरा कंपेयर करना, देखो y लिखा है, बिल्कुल ये रहा y लिखा है, फिर उसके बाद माइनस लिखा है तो यहाँ माइनस भी लिखा है, फिर उसके बाद अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3 लिखा है और यहाँ पर k लिखा हुआ है, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाइनली k इज इक्वल टू माइनस का 3 आएगा। तो कुछ जगह पर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक कर लेते हैं, उसको मैं डिटेल कर रहा हूं, आप इसे समझिए। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, आप पूरे नंबर ला सकते हैं एग्जाम्स में, लेकिन जिसको जरा सा भी डाउट है वो बिल्कुल देखें, इस माइनर सी कैलकुलेशन में आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब इसको आप अपने माइंड से कैसे भी सेट, देखो हर टीचर जो भी आपको एक्सप्लेन करेगा वो अपने तरीके से कैलकुलेशन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, और स्टूडेंट्स उसे अपने तरीके से समझ सकते हैं, उसमें हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो ऑफ कोर्स ये संख्या वैसी की वैसी उतर जाती है, अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो माइंड में सेट करिए कि यहाँ माइनस लिखना होगा, क्योंकि हम कंपैरिजन तो माइनस से कर रहे हैं ना, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। तो आप निकाल सकते हो यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो कितनी, स्क्वायर रूट करेंगे 9 का तो कितना आएगा 3, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और b का हम जब यहाँ पर लेके जाएंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो 3/√2 आएगा। तो ये सारी कंडीशन आपके सामने है, h है, k है, a है, b है ना, a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है, a स्क्वायर b स्क्वायर है तो चलो c स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। c स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो c स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, a स्क्वायर की वैल्यू है 9, a स्क्वायर डायरेक्टली लिख देते हैं, माइनस b स्क्वायर की वैल्यू है 9/2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 2 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर 18 माइनस का 9, 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9/2 आ जाएगा c स्क्वायर। नाउ c स्क्वायर भी आपके सामने आ चुका है। अगर हम c निकालना चाहते हैं तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 9/2 का रूट, और अगर 9/2 का रूट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3/√2। तो देखिए सब चीज जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो हमें मिल गई। हमें क्या क्या मिला मैं रिपीट कर देता हूँ, h और k मिला जिससे हमें सेंटर मिल जाएगा, उसके बाद a और b मिल गया और c भी मिल गया, ये सारी कंडीशन हमारे पास है। अब हमें एक एक करके वो सारे के सारे केसेस सॉल्व करने हैं जो हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें मिला है a, a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, a इज इक्वल टू है 3, a is equal to 3 and b is equal to 3/√2, c is equal to also 3/√2, h is equal to आपके सामने कितना है, h is equal to है 1, ये रहा, ठीक है ना, और k is equal to माइनस का 3, h is equal to आपके सामने है, यस ये है 1 एंड k is equal to माइनस का 3। अब देखिए अगर आपको पहली कंडीशन एसेंट्रिसिटी निकालनी है, क्या एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी ओके, और एसेंट्रिसिटी यानी ई निकालना है तो कैसे निकलेगा ई, हम जानते हैं c इज इक्वल टू ए ई होता है, हमारे पास c की वैल्यू भी है ये रही, और a की वैल्यू भी है ये रही, हमारा e कैसे आसानी से निकल जाएगा। देखिए आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि c की जगह पर आपको लिखना है 3 में √2 इज इक्वल टू a की जगह पर 3 इंटू में e, आप इसे डिवाइड में लेके आइए तो 3 में 3√2 इज इक्वल टू e, तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ गई, एसेंट्रिसिटी 1/√2 आ गया, एक कंडीशन आ गई। अब उसके बाद हम एक एक करके दूसरी कंडीशन देखेंगे। सेंटर, सेंटर होता है एच के, और एच के तो सीधा सीधा निकल जाएगा, हमारे पास एच भी ये रहा, के भी ये रहा, 1 और माइनस का 3, सीधा सीधा सेंटर आ गया, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी कंडीशन हमसे पूछी गई थी, और तीसरी कंडीशन क्या पूछी है हमसे, हम अभी चेक कर लेते हैं। हमसे पूछा है वर्टिसेस, सेंटर वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या होता है पहले ये समझना होगा। हमारे पास जो इलिप्स है उस इलिप्स में हमें देखना होगा कि x वाली संख्या बड़ी है या y वाली संख्या बड़ी है, पहले ये चेक तो करें। तो देखो कि हमारे पास दोनों जो इलिप्स होते थे, दो इलिप्स होते थे हमारे पास, एक बार x का कोऑर्डिनेट बढ़ा, एक बार y का कोऑर्डिनेट बढ़ा, तो यहाँ चेक करना होगा कौन सा कोऑर्डिनेट बढ़ा है, क्या a संख्या बड़ी है या b संख्या बड़ी है। तो देखो a के पास है हमारे पास क्या, a के पास है 3 और b के पास है 3 में √2 से डिवाइड कर दिया। भाई 3 में अगर किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो 3 से तो छोटी ही आएगी ना,
ऑफ कोर्स वो 3 से छोटा आएगा। तो यहाँ पर √2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से तो अपने आप ही छोटी हो जाएगी, यानी कि ए संख्या बड़ी है यहाँ पर और बी संख्या छोटी है। आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके भी। आपको अगर √2 से कैसे डिवाइड करेंगे मैं बता देता हूँ। 3/√2 है, √2 नीचे हटाने के लिए आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यानी कि रैशनलाइजेशन। 3 इंटू √2 की एक वैल्यू होती है 1.414 एंड नीचे √2 इंटू √2 2 होता है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 से छोटा ही आएगा। ओके, तो इसका मतलब ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से। आप यहां भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप यहां कंपैरिजन नहीं करना चाहते, रूट में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप ए स्क्वायर से कंपैरिजन कर लीजिए। ये लिखा है ए स्क्वायर और यहाँ है ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 9/2 है। 9/2 4.5 होती है, आधी उसकी। तो ऑब्वियस सी बात है ए स्क्वायर पड़ा है। आप यहाँ से भी मतलब देखिए कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा सबकी अपनी कैलकुलेशंस होती है, हम हर डायमेंशंस एक ही क्वेश्चन में नहीं बता सकते। ओके, तो आपको क्या पता लगा कि ए बड़ा है। ए बड़ा है मतलब एक्स के नीचे वाली संख्या बड़ी है। एक्स के नीचे वाली संख्या बड़ी है तो मैंने दो केस बताए थे। केस फर्स्ट बताया था जिसमें इलिप्स जो है वो ऐसा बनता है। इसमें मेजर एक्सिस कौन सा होता है, जहां पर एक्स के नीचे यानी कि ए स्क्वायर बड़ा है और बी स्क्वायर छोटा है। यहां पर ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, यानी एक्स के नीचे वाली संख्या बड़ी है। दूसरा केस बताया था केस सेकंड, और वो केस सेकंड इलिप्स का इस टाइप से शेप देता है। ओके, इसमें आपका होगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर बड़ी संख्या y के नीचे होगी, उसे मैंने a लिखा था। कुछ बुक्स के अंदर यहां पर b और यहां पर, तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट केस का बनता है। ओके, अब फर्स्ट केस में एक छोटी सी बात और आपको समझनी होगी। देखियो अभी तक हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब हमें इस x और y की भी जरूरत पड़ेगी। हमारा जो रूल है उसमें x और y होता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहां तक आ जाते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन है जिससे हमने कंपेयर किया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इस वाले क्वेश्चन को, चलो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं ताकि आप कंपेयर अच्छे से कर पाए। ये क्वेश्चन है हमारे पास x-1 का होल स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस का y+3 का होल स्क्वायर अपॉन में 9/2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए जरा कंपेयर करिए, ये है हमारा फॉर्मूला, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमें और भी कंपैरिजन मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता। हमें मिलता है कि ये जो x-1 है इसकी जगह पर हमें हमारे फॉर्मूले में x-1 नहीं दिख रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम कैपिटल X एक मान लेंगे, किसे, स्मॉल x-1 को। ऐसे ही कैपिटल Y मान लेंगे, किसे, स्मॉल y+3 को। ये ध्यान रखना, ऐसा ही सेम, ऐसी सेम कंडीशन मैंने आपको पैराबोला में बताई। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, अगर हमने मान लिया तो हमारे पास जो नई इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई होके बनेगी वो x² अपॉन में 9 प्लस y² अपॉन में 9/2 इज इक्वल टू 1 होगी। और अब हम ये समझ गए कि ये वाली इक्वेशन जो है हमारा केस फर्स्ट बिल्कुल फॉलो करती है। यहां पर मैं वर्टेक्स लिख देता हूं, दोबारा से लिख देता हूं। वर्टिसेस जो है हमारे पास, वर्टिसेस, तो वर्टिसेस का फॉर्मूला एज अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्लस माइनस ए और जीरो होता है। यहाँ पर ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 3 है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे +-3 और 0। और ये जो 3 है ये कैपिटल X को फॉलो करेगा, यानी कि कैपिटल X इज इक्वल टू आपके सामने 3 है और कैपिटल Y इज इक्वल टू आपके सामने 0 है। कैपिटल X की वैल्यू देखिए गौर से, ये यहाँ रिप्लेस कर दी जाएगी कैपिटल X की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल x-1 इज इक्वल टू 3, 1 राइट साइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये आ गई x की वैल्यू। ऐसे ही y के लिए हम क्या करेंगे, y हमारा कैपिटल Y देखिए यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल Y की जगह स्मॉल y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू माइनस का 3। तो ये वैल्यूज है x की और y की, जहां से हमारा वर्टिसेस मिलेगा। तो हमारे पास वर्टिसेस क्या, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, हमारा जो वर्टिसेस आया है, जो हमारा आंसर होगा, याद रखना ये वर्टिसेस हमारा आंसर नहीं होगा, ये होगा प्लस माइनस ये 4 लिखेंगे x की वैल्यू और y की जगह पर -3 लिखेंगे। दिस इज आवर आंसर।
ओके गाइस, तो आपको वर्टिसेस समझ में आ गया। इसी सेम कंडीशन पर आपको मैं एक एक करके वैल्यूज बता रहा हूं, आप लिखते जाइए। फोकाई की बात कर लेते हैं जी। फोकाई होता है प्लस माइनस सी और जीरो। ओके, प्लस माइनस सी और जीरो। इसकी जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते हो प्लस माइनस ए ई और जीरो। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, आप चाहो तो लिख सकते हो। ए की वैल्यू आपके पास है, ई की वैल्यू आपके पास है, बट हमारे पास डायरेक्टली सी की वैल्यू भी तो थी। क्या वैल्यू थी हमारे पास सी की? सी की वैल्यू थी 3/√2। तो मतलब ये हुआ कि फोकाई जो है हमारे पास आएगा प्लस माइनस 3/√2 और जीरो। ये वैल्यूज जो मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये वैल्यू सी की थी, ये आपने कॉपी पे जरूर लिख ली होगी। आप उस कॉपी पे से देख देख के लिखते जाइए, हमने पहले ही निकाल लिया। ओके, अब हमारे पास कैपिटल एक्स कितना है? 3/√2। देखो कैपिटल एक्स, और कैपिटल वाई कितना है? जीरो है हमारे पास। कैपिटल एक्स की अगर वैल्यू देखो तो वो क्या होता है? स्मॉल एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 3/√2। इस 1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/√2 प्लस का 1। ये हमारे पास एक कंडीशन बनी। y, कैपिटल Y की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो है 3 प्लस का y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसे हम राइट साइड में ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास एक कंडीशन बनी। आपको समझ में आया? ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये बिल्कुल कॉपी पे लिख लीजिए। ये वाली टर्म्स आप कॉपी पे लिख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। इवन जितनी भी टर्म्स निकल चुकी है उसे कॉपी पे जरूर लिखिएगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। ये हमारे पास x आ गया, ये हमारे पास y आ गया, ये हमारे पास फोकाई है। तो फोकाई जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा प्लस माइनस, इस 3√2 को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे, यानी कि 3/√2 प्लस 1, देन कोमा, देन माइनस का 3। ये हमारे पास फोकाई है। ओके, अब फोकाई के पास बाद नंबर किसका आता है? फोकाई के बाद नंबर आता है हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। देखो लेंथ निकालना बहुत आसान है। किसका नंबर आता है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है, और a का फॉर्मूला, a की वैल्यू हमें पता है क्या है? 3, तो 6 आ गया। ऐसे ही लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास थी 3/√2, तो आंसर 6/√2 आ गया। ऐसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है 2b² तो 2b की वैल्यू हमारे पास देखिए, अभी अभी आपको बताया मैंने, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 3/√2 है। ओके, 3/√2, देखो यहाँ पर बताया मैंने b की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर आपका b की वैल्यू आ जाएगी, b की जगह पर, यानी कि इसकी जगह पर b की वैल्यू आ जाएगा 3/√2 का होल स्क्वायर। 3/√2 का होल स्क्वायर अपॉन में a की वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे। सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू में 9 अपॉन में 2 डिवाइड बाय 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, तो फाइनली 3 आ जाएगा इसका आंसर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 3। लेंथ भी हो गई। अब हमारे पास इक्वेशन की बात कर लेते हैं हम। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, तो ये आपके पास मेजर क्या होगा? तो देखो इसको फिगर से समझिए। ये हमारे पास फिगर है, हमारी ऐसी इक्वेशन बनी थी, बताया था ना कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, और a अगर बड़ा है b से तो कैसा होगा? मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा। अगर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पर कौन सा वाला y? ये स्मॉल वाला? नो, ये स्मॉल वाला नहीं, कैपिटल वाला। अब कैपिटल y की वैल्यू बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया? y यानी स्मॉल y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस की बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस जो है वो है हमारे पास कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। माइनर मतलब कि वाई एक्सिस, देखिए ये वाला, तो माइनर एक्सिस है हमारे पास क्या? x इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या है? ये हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू है स्मॉल x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसी तरीके से छोड़ देंगे, इसे आगे सॉल्व नहीं करना। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये आपके सामने है डायरेक्ट्रिक्स। अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात कर ले तो भाई डायरेक्ट्रिक्स तो इधर होता है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स याद करिए क्या होता है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन में e।
ओके, तो हम पहले तो इस कैपिटल X की जगह रिप्लेस करेंगे क्या, x माइनस वन प्लस माइनस फिर इस वाले a की जगह रिप्लेस करेंगे और वो क्या होगा 3 अपॉन में, अब की बार इस e की भी जरूरत पड़ी तो ये हो गया 1 अपॉन में रूट टू। आप इसे रेसिप्रोकल कर दो। देखो आप अगर गौर से देखोगे तो ऊपर वाली संख्या के बटे में कुछ नहीं है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसे फ्रैक्शन में बना देंगे अपॉन में 1 लगा के। बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट टू। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसकी दो इक्वेशंस आ गई, वैसे तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 रूट टू प्लस 1 इज द फाइनल आंसर। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ चुकी है। तो गाइज होप सो आपको समझ में आ गया। मैंने लगभग सारी वैल्यूज आपको बहुत क्लियर तरीके से बताने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चंस को अगर आप सिर्फ वीडियो में देख के सीखना चाहते हो तो आप गलती कर रहे हो। प्लीज आप देख के ये क्वेश्चन नहीं सीख पाएंगे, आप अपना समय खराब करेंगे। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन तरीके से सीखना है और इस ये पूरी टाइप सीखनी है, पूरी टाइप आप कवर कर सकते हैं सिर्फ इस इकलौते क्वेश्चन से। आप एंटायर टाइप इलिप्स की भी, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर हाइपरबोला भी ऐसे ही होगा। हाइपरबोला में भी मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन को कराऊंगा, बस थोड़ी डिजिट चेंज हो जाएगी। हाइपरबोला में भी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, सब चीज लगभग सेम होता है। आपने इंट्रोडक्शन में देख लिया होगा ना, सेम फॉर्मूला है। तो एक ही क्वेश्चन आपको दोबारा भी मिलेगा थोड़ी सी डिजिट चेंज करने के बाद। ऐसे ही मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसे एक क्वेश्चन को मेहनत करके कॉपी पे कर लेंगे तो जब सेकंड टाइम आपको बताया जा रहा होगा, हाइपरबोला बताया जा रहा होगा, तो आप कॉन्फिडेंटली सब कुछ देख के सीख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम में स्टेप बाय स्टेप कॉपी लेके बैठिए और एक बार मेहनत करके सब चीज लिखते जाइए मेरे साथ साथ। ओके गाइज, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये टाइप, और ये टाइप फिनिश होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के पास।